द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की मानवा में हमें एक ऐसे किंग की स्टोरी का पता चलता है दोस्तों, जो कि रीइंकारनेट हुआ है एक ऐसे दूसरे वर्ल्ड में जो मैजिकल है और जहां मैजिक एग्जिस्ट करता है। हालांकि हमें आगे मानवा में ये भी बताया गया है कि जिस वर्ल्ड से हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट किंग ग्रे आया है ना, वो टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस था। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अब आगे की कहानी, जिसमें हमें बताया गया है कि किंग ग्रे कुछ तो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है, जैसे कि एक टनल में लाइट जब ही दिखती है जब अपनी कोई मौत के करीब होता है और वगैरह वगैरह। और ये चीज अभी वो महसूस कर पा रहा होता है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि वो सोच रहा होता है कि ये उसके साथ अभी क्यों हो रहा है। और अभी तो वो अपने रूम में था, रूम से खड़ा होकर अपने शहर को देख रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो अपने बेड पर आ जाता है। आंखें खोलते ही वो सोचता है कि क्या मैं मारा गया हूँ या मुझे जहर दे दिया गया है, और आखिर ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि मुझे मारने वाले भी बहुत थे। आखिरकार मैं किंग जो था। नेक्स्ट सीन में एक आवाज आती है कि बधाई हो सरेंट मैडम, आपको हेल्दी बेबी बॉय हुआ है। हम उस सीन में देख पाते हैं कि वहां पर कोई दो लोग खड़े हैं जो कि हस्बैंड वाइफ हैं। और नेक्स्ट पेज में वाइफ किसी बच्चे को पकड़े हुए है और बच्चा सोचता है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। और हमें पता चलता है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि किंग ग्रे ही है गाइस। देन आर्ट हमें डिस्कस करते हुए अपने पेरेंट्स के और इस वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा होता है। ओके, तो जी हाँ गाइस, बच्चे का नाम आर्थर लेविन रहता है और उसका निकनेम आर्ट होता है। तो मैं भी इसे आर्ट ही बोलूंगा। वो बताता है कि उसकी मॉम जिनका नाम एलिस होता है वो काफी साफ दिल की इंसान होती हैं। और उसके डैड रेनॉल्ड्स, रेयान रेनॉल्ड्स नहीं दोस्तों, रेनॉल्ड्स लेविन, वो भी काफी डिपेंडेबल और क्रिस्मेटिक पर्सन होते हैं। हाँ, अगर उसकी चाइल्डिशनेस को छोड़ दिया जाए कभी कभी, आगे वो सोचता है कि वो थैंकफुल है इस चीज का कि उसने इस लविंग फैमिली में जन्म लिया, क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में ना बहुत डिफिकल्टीज थी जो कि वो अपने एनिमीज के बारे में भी नहीं सोचता था गाइस। तभी नेक्स्ट सीन में हमें आर्ट और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जहां वो शॉपिंग पर निकले हैं। और आर्ट सोचता है कि वो टाइम में पीछे रीइंकारनेट हुआ है, लाइक आर्काइव पीरियड में। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद उसको एलेक्जेंडर पोशन की शॉप दिखाई दिए जाते हैं जो लीगली सेल करे जाते हैं, जैसे कि बाकी इसिकाई एनिमे में दिखाया जाता है। तभी आर्ट और एलिस घर निकल जाते हैं। घर में आर्ट लेटे लेटे सोच रहा होता है कि कुछ ही हफ्तों में उसने इस वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ जान लिया है और उसने बहुत कुछ इस वर्ल्ड के बारे में पता लगा लिया है। तभी एकदम से रेनॉल्ड्स आ जाता है और आर्ट के साथ खेलने लग जाता है। और खेलते खेलते आर्ट को पैर में चोट लग जाती है। तभी एलिस आती है, उसके पैर को मैजिक से हील कर देती है। और आर्ट तभी सोचता है कि उसने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी इस वर्ल्ड के बारे में बोलकर। उसे अभी भी ज्यादा कुछ नहीं पता इस वर्ल्ड के बारे में। यहाँ चैप्टर 1 फिनिश होता है और हम आगे चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 2, इस चैप्टर में आर्ट बताता है कि वो पहले किंग था और कैसे उसने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और काफी रूल करा उसने अपने राज्य में। बट वो इस समय बहुत खुश और प्राउड है अपने ऊपर, क्योंकि वो अपने पैरों पर रेंग सकता है जैसे छोटे बच्चे रेंगते हैं या चलते हैं। आर्ट चलते चलते एकदम मिरर तक पहुंच जाता है और अपने आप को देखने लग जाता है और बोलता है कि एज अ फॉर्मर किंग, आर्ट उसके लिए काफी क्यूट नाम है और उसे इस चीज की अभी आदत नहीं हुई है। और खुद को ही अडोरेबल बोलकर वो बोलता है कि सारी फ्यूचर लेडीज जो हैं रेडी हो जाओ दिल टूटने के लिए। नेक्स्ट सीन में आर्ट सो रहा होता है और एलिस उसको स्वीट ड्रीम्स बोलकर चली जाती है। तभी आर्ट उठ जाता है और मालूम चलता है कि आर्ट सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। जी हाँ, लिटरली वो एक्टिंग कर रहा होता है और सीधा चुपचाप वो स्टडी रूम में चला जाता है ताकि वो बुक्स को पढ़कर इस वर्ल्ड के बारे में और नॉलेज गेन कर सके। और तभी हमें चार किंगडम्स के बारे में पता चलता है जो कि होती हैं डिकैथिन, एलेनोयर, डार्व और सैपिन। फर्स्ट डिकैथिन जहां हमारे आर्ट ने जन्म लिया है। सेकंड एलेनोयर जो घने जंगलों में है। थर्ड डार्व जो अंडरग्राउंड है और डार्व्स का घर भी है। फोर्थ एंड लास्ट सेपिन जहां ह्यूमंस रहते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि ये वर्ल्ड और आर्ट के पिछले वर्ल्ड मोनार्क सिस्टम पर चलते हैं, जिसका मतलब है रूलरशिप यहाँ पास डाउन होती है
ना कि अर्न करी जाती है। सीधे शब्दों में कि राजा का बेटा ही राजा बनता है और उस हक को कोई नहीं छीन सकता। और करंट वर्ल्ड इसका अंडर डेवलप्ड है कंपेयर टू प्रीवियस वर्ल्ड करें हम, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण। और ये डिफरेंस भी बताया जाता है कि प्रीवियस वर्ल्ड में की का यूज होता था बॉडी स्ट्रेंथ एंड करंट वर्ल्ड में माना का यूज होता है। की प्रेजेंट होती है पर्सन की बॉडी के अंदर, बट माना प्रेजेंट होता है इस पूरे वर्ल्ड में, बॉडी में और आसपास की सारी सराउंडिंग्स में। जो लोग माना को कंट्रोल कर सकते हैं वो जेनेटिकली डिपेंड करता है कि कितने लोगों को माना का यूज करना आएगा। जैसे कि इसकी प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो लगभग 1 in 100 होती है, लगभग 100 में से एक ही माना को यूज कर पाएगा। और माना को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑगमेंटिंग और सेकंड है कॉन्जरिंग। ऑगमेंटर्स के पास कमाल की स्ट्रेंथ, डिफेंस एंड एजिलिटी होती है, बट इसका एक डिसएडवांटेज है जो कि है लिमिट, जहां पर पर्सन अपनी बॉडी के माना को ही यूज कर सकता है। वहीं दूसरी ओर कॉन्जरर माना को कंट्रोल कर सकते हैं वर्ल्ड की हेल्प से, और वो अपने आजू बाजू की चीजों को भी बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर विल। ऑल्सो कॉन्जरर अपने माना को वर्ल्ड के माना के साथ फ्यूज करके स्पेल्स भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो जो एलिस जो कि आर्ट की मॉम है, वो एक डेविएंट, मोर स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो एक एमिटर है जो कि रे टाइप ऑफ मैजिक है, और वो रिस्टोरेटिव माना को कास्ट कर सकती है। और आर्ट जो बुक पढ़ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग माना की अवेकनिंग टीनेज में ही चालू हो जाती है, और तभी आर्ट माना को यूज करने की प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। देन अचानक से उसकी मॉम उसको आके इंटरप्ट कर देती हैं। तो इसके नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।